हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जो है सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ किचन में और सीधे ही जो है ब्रेकफास्ट बनाने लग गई हूँ। तो आज है सोमवार और सोमवार का ये ब्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और उसके लिए जो है 2 मीडियम साइज के आलू मैंने ले लिए हैं। इनको करूंगी अच्छे से पील और उसके बाद जो है थोड़ा सा मतलब लंबे लंबे जो होते हैं ना पीसेस में मैं इनको कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू कर रही हूँ कट और सब्जी जो है मैं थोड़ी सी बना रही हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं थोड़ी सी सब्जी बनाती हूँ सुबह, क्योंकि शाम की जो दाल है वो बची हुई है और शाम को हमने बनाए थे राजमा की दाल। संडे के दिन हम जो है मैक्सिमम राजमा ही बनाते हैं। तो राजमा की दाल रखी हुई थी, थोड़े से चावल रखे हुए थे। तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ी सी सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि जो लाला है हमारे लाला के लिए जो है हर दिन सुबह शाम मतलब जितने टाइम भी मैं खाना बनाती हूँ 2-3 बार तो फ्रेश खाना ही बनता है। तो वही होता है कि सुबह चलो ब्रेकफास्ट जो है मैं बना लेती हूँ। तो आज लेट क्यों हो गई हूँ, रीजन यही है कि आज मैं उठी हूँ थोड़ा सा लेट सुबह और इस टाइम जो है मैं नहा धो के सीधे ही किचन में आ गई थी और ब्रेकफास्ट की तैयारी जो है मैं कर रही थी। आज अनी का काम नहीं था, अनी नहीं गया है स्कूल, 2 दिन की छुट्टी पे है। वो गया है घर किसी जरूरी काम से जो उसके लिए जरूरी था और हम लोग नहीं गए हैं क्योंकि उसके लिए ज्यादा जरूरी था, तो वो चला गया है। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ, साथ में शर्मा जी को पीनी है चाय। और मैंने ना उनसे लाल मिर्च मंगाई थी क्योंकि मिर्च यहाँ पर हो रही थी खत्म, तो वो मिर्च लेके आ गए थे। थोड़ी सी मैंने डाल दी है मसालादानी में और थोड़ी सी साइड में रखी हुई है, तो वो भी मैंने बाद में जो है उठा के रख दी थी। तो यहाँ पर जो है गैस ऑन कर दी है, तेल मैंने इसमें चढ़ा दिया है। पहले जो चढ़ाया था तेल पर वो था कि जब गर्म हो रहा था थोड़ा सा पानी था कढ़ाई में, उस वजह से जो है छींटे आ रहे थे तेल के, तो मैंने गैस को बंद कर दिया था। तो आलू भी देखिए अच्छे से धो दिए हैं, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें रख दिया है। इससे क्या होता है कि आलू हमारे काले बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर काट रही हूँ एक टमाटर, मीडियम साइज का जो है ये टमाटर मैंने ले लिया है। इसको करूंगी कट और जब तक जो है दूसरी तरफ जो है चाय भी रखी है तो उसमें भी उबाल आ जाएगा। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज ही टमाटर डाल रही हूँ, काफी हो जाएगा ये। तो इसको मैं जो है कट कर लूंगी और फिर जो है होता ही है ना कि आगे का काम भी हमारा प्रोसेस में चला रहता है। तो देखिए चाय में भी जो है उबाल आ गया था और मैंने इसमें दूध डाल दिया है। तो ये जब तक पकेगी तब तक हम और काम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध डालने के बाद दोबारा से उबाल आ गया है, तो इसको अच्छे से मतलब एक बार चला लूंगी इस तरह से। और देखिए ये पूरी जो है 1 कप ही चाय मैंने बनाई है, क्योंकि शर्मा जी को ही मैंने सिर्फ बनाई है चाय। मैं जो है सुबह ग्रीन टी पी चुकी हूँ। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो है तड़का हम करेंगे चेक। तो देखिए तड़का भी हमारा जो है पक रहा है। तो अभी इसमें पानी रहता है, टमाटर अच्छे से नहीं गले हैं, पर मैंने सोचा कि चलो एक बार जो है इसको चला लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने तड़के को एक बार चला लिया था, तो अब दोबारा से जो है ढक्कन लगा के रख दूंगी ताकि ये आराम से पकता रहे। तो दूसरी तरफ जो है उतने को चाय भी आसानी से पक चुकी थी, तो मैंने मतलब गैस कर दी बंद और चाय मैं निकालूंगी गिलास में और शर्मा जी को जो है चाय दे के आ जाऊंगी। तो आप भी आ जाइए चाय पीने, सुबह की चाय मूड बनाए। तो ये है चाय दे के आ गई थी उनको। और यहाँ पर दोबारा से तब तक मैं कर रही थी जो है तड़का चेक की तड़का पका या नहीं। तो थोड़ी सी मतलब अभी कसर रहती थी, टमाटर थोड़े मतलब गले नहीं थे आसानी से। थोड़ा सा पानी कटोरी में रखा हुआ था वही मैंने डाला और डाला साथ में नमक। तो अच्छे से एक बार चला लेंगे और प्रेस करके देख ली थी कि इस टाइम मतलब ये गले या नहीं। तो थोड़ी सी मतलब रह रही थी कसर, तो मैंने फिर से जो है इसको ढक्कन लगा के रख दिया हुआ है
और मसालादानी का काम हमारा होता है ख़त्म, उठा के रख दूंगी साइड में और आगे का जो काम है वो दोबारा से करूंगी। यानी अब मैं गूंदूंगी आटा। तो आटा लेके आ गई थी बाहर, तो यहाँ पर पानी भरूंगी और फिर जो है आटे का काम शुरू होगा। पर उससे पहले जो है ना, मैंने सोचा कि एक बार जो है तड़का चेक कर लिया जाए कि मतलब कहीं जला वगैरह तो नहीं। तो वही है, मैंने यहाँ पर तड़का किया चेक। और इस टाइम देख रही थी कि जो पानी था ना वो बिल्कुल सूख चुका था और इसमें तेल के मतलब छींटे से आ रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा पानी जो है दोबारा से डाल दिया और फिर से जो है ढक्कन लगा के रख दिया, क्योंकि टमाटर अभी भी नहीं गले हैं। तो तब तक सोचा कि जब तक ये हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ। साथ साथ में जो है मैं ये काम करती रहती हूँ। जब हम जो है इस तरह से ना लगातार काम करते रहते हैं बिना रुके, तो खासकर सुबह, तो हमारा काम ना जल्दी होता है। मुझे ऐसे लगता है स्टेप बाय स्टेप आप करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप लेके चले और बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में ये काम अगर आप करेंगे तो आपके काम जो है बहुत ही इजीली हो जाएंगे और आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं अब जब आपको टाइम बताऊंगी ना कि ये काम कितने मिनट में ख़त्म हुआ है, तो शूट के साथ ये जो है तकरीबन इसमें 45 मिनट्स मुझे लगे हैं, यानी 45 मिनट में मेरा ये काम हुआ है। अगर आप शूट वगैरह नहीं करते हैं तो तकरीबन मुझे लगता है कि आपको आधा घंटा ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा इन सब कामों में जो अभी जो है मैं आपको दिखाऊंगी। तो वही है। तो यहाँ पर देखिए तड़का भी हमारा पक चुका था, तो मैंने जो आलू थे ना पानी में रखे हुए वो डाल दिए हैं कढ़ाई में और एक बार से जो है इसको जला लूंगी अच्छे से और फिर दोबारा से जो है ढक्कन लगा के रख दूंगी, क्योंकि अभी मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें अभी मतलब ऑलरेडी पानी है थोड़ा बहुत। तो ये थोड़े हीट से जब पक जाएंगे तो इस तरह से ना आलू थोड़े जल्दी पकते हैं। तो भैया अगर आप डायरेक्ट वो कर रहे हैं, अगर आपको और भी ज्यादा जल्दी करना है तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप 2 बर्तन लेते हैं ना, तो कई बार मैं इस तरह से भी करती हूँ। होता है कि कई बार हमें बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा होता है और हमें सब्जी जो है जल्दी बनानी है, तो उसके लिए यही करें कि एक दूसरा बर्तन ले लें, उसमें भी पानी डाल के जो आलू हमने कट किए थे उन्हें उबाल लें, मतलब उबालने दें और दूसरी तरफ आप तड़का पका लें। जब तक तड़का पकेगा ना तो तकरीबन जो है मतलब 70% जो आपके आलू है ना वो बिल्कुल पक जाएंगे। जो सब्जी में आपने आलू रखे हुए थे वो पक जाएंगे। तो इसी तरह जो है आपकी सब्जी मतलब 20 मिनट में सब्जी बन के तैयार हो जाती है। 15 से 20 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा भी हो चुका है और इसको ढक्कन लगा के मैं रख दूंगी जब तक हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएगी। आटे को भी बहुत मतलब अच्छा खासा टाइम रेस्ट के लिए मिल जाएगा और उससे क्या होता है आटा बिल्कुल हो जाता है सॉफ्ट। और चपाती जब हम बनाएंगे या रोटी बनाते हैं तो बिल्कुल फुली फुली सी सॉफ्ट सी जो है रोटी बनेगी। तो यहाँ पर जो पानी वगैरह गिरा था सब्जी का और आटा गूंदा था, होता ही है ना स्लैब जो है गीला हो जाता है, तो वही है। यहाँ पर कर रही हूँ स्लैब साफ फटाफट से, क्योंकि होता ही है, मैंने बताया ना कि कंटिन्यू जब आप काम करते रहते हैं तो आपका काम भी बहुत जल्दी होता है। और मतलब कि आपके पास जब बाद में आप खाना वगैरह खा के फ्री हो जाओगे ना, तो मतलब आपके पास जो है कम काम बचेगा करने को। जैसे आपके पास गैस स्लैब नहीं होगा साफ करने के लिए, गैस भी अगर आप खाना बनाने के बाद जब उतारते हो बर्तन साइड में रख देते हो, तो अगर आप गैस साफ कर लेते हो तो मतलब बाद में भी गैस साफ करने के लिए आपके पास नहीं बचेगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से बर्तन है, 3-4 बर्तन थे, तो पहले तो लगा कि चलिए बाद में ही धोऊंगी, फिर वही होता है ना कि मैंने कहा कि अभी जो है हाथ कंटिन्यू चल रहे हैं, तो वही है कि काम अगर मैं इनको अभी धो लेती हूँ ना तो बाद में ये 3-4 बर्तन बढ़ेंगे नहीं, तो ये यहाँ पर ही खत्म हो जाएंगे। यानी अभी ये काम निपट जाएगा और बाद में जो होता है 1-2 प्लेट्स ही होती हैं धोने के लिए, बस वही होगी। और जो दाल और चावल के बर्तन होंगे सिर्फ वही होंगे धोने के लिए मेरे पास। तो वही होता है। तो यहाँ पर कर रही हूँ बर्तन साफ और साथ में ही ना लाला के बर्तन भी साफ कर रही हूँ, क्योंकि अब लाला को भी मैं उठाऊंगी। तो ये साइड में मैंने आपको पहले भी बताया था अलग से ही जो है हमने विम बार रखा हुआ है और स्क्रबर इसके लिए रखा हुआ है लाला के बर्तनों के लिए। तो इस तरह से मैं लाला के बर्तन धो रही हूँ और हम जो है इनको सिंक में भी नहीं रखते हैं, साइड में ही रखते हैं। तो वही है।
तो यहाँ पर धो रही हूँ लाला के बर्तन। उसके बाद जो है बाकी के एक फ्राई पैन मुझे बचता है, और सुबह जो मैंने ग्रीन टी ली थी वो वाला बर्तन मुझे बचता है, और उनको जो है मैं धो लूँगी फिर फटाफट से। तो यहाँ पर लाला के बर्तन धुल जाएंगे, और वही होता है ना, धुले हुए बर्तन रहते हैं तो फटाफट से आप मतलब आगे का काम कर पाते हो इजीली। तो यहाँ पर बर्तन कर रही हूँ साफ। यहाँ पर जो है लाला की कटोरी हो गई, चम्मच हो गई, पानी का जो कप होता है वो हो गया, उसे जो है अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पर ये जो मतलब जिसमें मैंने चाय पी थी उसे एक वो है धोने के लिए, और एक मतलब ये फ्राई पैन है धोने के लिए जिसमें चाय बनी थी। तो इसको भी साथ के साथ धो लूंगी, क्योंकि अब के बाद जो है हम लोग चाय नहीं बनाएंगे। अब चाय जो एक चाय बनेगी वो बनेगी शाम के टाइम। तो वही था कि अभी तो मुझे चाय नहीं बनानी है, तो अभी मतलब इस बर्तन का क्या ही काम, ऐसे ही ये पड़ा रहेगा और जगह घेरेगा। तो इसको धो के जब मतलब मैं टोकरी में लगा लूंगी, तो बाद में शाम के टाइम मतलब 4 साढ़े 4 बजे के करीब जो है हम लोग चाय पीते हैं। 5 बजे की 5 ही बज रहे होते हैं, तो तकरीबन वो टाइम होता है चाय पीने का। तो उस वक्त जो है मतलब बर्तन साफ रहेगा। तब तक ऐसे ही नहीं ना रख सकते बर्तन को। तो वही है, मैंने यहाँ पर फटाफट से ये बर्तन कर लिए साफ। अब साथ साथ में फिर मैंने सोचा कि चलो बर्तन साफ हो गए हैं तो सिंक भी मैं जो है साथ में ही साफ कर लूंगी। अभी जो है ज्यादा बर्तन तो नहीं धुले हैं, पर वही होता है ना, 3 4 बर्तन धुले हैं। अब पता नहीं क्यों आदत सी हो गई है कि साथ साथ में जो है मैं सिंक भी मतलब साफ कर देती हूँ। और इसके लिए सिंक साफ करने के लिए ना मैंने अब अलग से ही जो है स्क्रबर रखा हुआ है। जो हमारे होते हैं ना पोचे वगैरह, जो मतलब बर्तन साफ करने के होते हैं, वो जब थोड़े से मतलब हो जाते हैं पुराने से, तो वैसा ही मैंने रखा हुआ है एक। और बर्तन धोने के लिए जो ग्रीन वाला स्क्रब होता है, हमारा स्क्रबर होता है, वो मैं यूज करती हूँ। तो यहाँ पर इसको जो है सिंक को कर लूंगी अच्छे से साफ। तो यहाँ पर ना किसी बर्तन में, मैं तो लोटे में भर रही हूँ पानी। आप चाहें तो अगर आपके पास जग वगैरह है तो उसमें पानी जब आप भरेंगे और इस तरह से साफ करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ना, ये सिंक काफी पुराना है। जो मतलब पहले वाला घर था ना, क्योंकि 4 लेन में मतलब घर चले गए थे, तो ये घर दोबारा से बना है। तब जो है यहाँ पर मतलब हो गया ना, ये सिंक जो है पुराना है और दोबारा से फिट किया गया है। तो मतलब धो के ये अभी तक मतलब काफी अच्छी शाइन करता है, तो ये काफी साल पुराना है। तो वही होता है कि जब हम चीजों को मतलब इसी तरह मेंटेन करके रखते हैं, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो चीजें जो हैं सालों साल चलती है। तो यहाँ पर सब्जी जब चेक की तो थोड़ी सी मतलब लग गई थी, आलू लग गए थे थोड़े से। तो ऐसे तो ये मतलब इजीली नहीं निकलते हैं अगर आप कड़छी वगैरह से निकालोगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी जब डाला तो ये बिल्कुल मतलब सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है, और मतलब थोड़ा सा मतलब 1 2 सेकंड मैंने रखा था, और उसके बाद मैंने गैस कर दी है बंद। तो यहाँ पर जो पानी थोड़ा बहुत फिर से गिर गया था, वो मैंने एक बार अच्छे से स्लैब दोबारा से साफ कर लिया है। तो यहाँ पर सब्जी को मैंने फिर से जो है एक बार देख लिया, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जो है थोड़ा सा रहने देती हूँ। गैस अभी फिर ऑन ही थी। तो अब देखिए मैंने गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि मुझे लगा कि अब सब्जी जो है अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जी हो गई है बिल्कुल तैयार। तो देखिए जी, सब्जी भी तैयार है और आटा हमने लगा दिया है। और अब जो है लाला के लिए हो रहा है दूध गरम। और ज्यादा गरम तो नहीं होता है मतलब, पर इसमें जो है उबाल आ ही गया था। और जब तक लाला को उठाऊंगी ना, तो तब तक क्या होगा कि ये दूध भी आराम से ठंडा हो जाता है। तो दूध लेके जाऊंगी बाहर, पानी में पहले ले जा चुकी हूँ। तो अब सबसे पहले जो है लाला को ही उठाऊंगी। तो यहाँ देखिए धूप भी अच्छी खासी जो है आ चुकी है, और अब मैं लाला को उठा रही हूँ। और लाला को उठाऊंगी, उसके बाद जो है लाला को दूध का भोग लगाऊंगी, और उसके बाद जो है लाला करेगा स्नान। और उसके बाद स्नान करने के बाद जो है मतलब लाला का जो है भोग लगेगा। मैं जो है लाला के लिए चपाती बनाऊंगी। तो इस तरह से जो है लाला को उठाती हूँ। मैं ना ज्यादा जल्दी नहीं उठाती हूँ लाला को। ऐसे नहीं होता कि भाई मतलब सुबह अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो आप 5 बजे उठा देती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं उठाती हूँ, मैं बिल्कुल आराम से उठाती हूँ। पता नहीं क्यों मन में वो भाव है कि अभी लाला छोटा है, तो उस शायद उस वजह से। तो यही है कि सबके अपने अपने भाव होते हैं। तो
होता ही है। पर अब कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी उठा दूँ, क्योंकि गर्मियाँ भी अब धीरे धीरे हो रही हैं। हमारे यहाँ तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, पर वही होता है कि मौसम अगर साफ हो तो काफ़ी तेज गर्मी हो जाती है। पर वो धूप का टाइम तो चेंज हो गया है ना, कि धूप तो जल्दी निकल आती है, तो लाला को भी थोड़ा सा जल्दी तो उठाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आ गई थी किचन में। इस टाइम ना लाला जो है नहा धो के बिल्कुल तैयार होके बैठ गए हैं, और मैं बना रही हूँ लाला के लिए चपातियाँ। सबसे पहले जो है लाला के लिए चपाती बनेगी, लाला को भोग लगाएगा, और उसके बाद जो है हम वो प्रसादी पाएंगे, मतलब उसके बाद ही हम जो है खाना खाते हैं। तब तक बिल्कुल भी नहीं, ना मैं खाती हूँ ना ही शर्मा जी खाते हैं। तो जब मतलब लाला को भोग लग जाता है तो उसके बाद ही हम खाते हैं। तो अगर कई बार होता है ना कि कई बार ये क्वेश्चन भी आते हैं और मन में सवाल भी आता है कि भाई अगर जैसे अनी है सुबह स्कूल चला जाता है, तो उस दौरान मैं कैसे करती हूँ। तो उस दौरान मैं ऐसे करती हूँ कि जो हम सुबह सब्जी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, जो मैं आटा लगाती हूँ ना, उसको मैं जो आटा लगा हुआ है सबसे पहले मतलब अलग से ही आटा मैं निकाल लेती हूँ कटोरी में। लाला के लिए आटा मैं अलग से रख देती हूँ, और उसी आटे से जो है मतलब जो पहले वाला आटा गूंदा होगा उस आटे से जो है लाला के लिए चपातियां बनेंगी। तो वो आटा पहले मैं निकाल देती हूँ गूंदने के बाद, ठीक है जी। और सब्जी का मैं ऐसा करती हूँ, जैसे सब्जी पक जाती है तो सब्जी भी सबसे पहले लाला के लिए निकलेगी, और उसके बाद ही मतलब अनी को मैं देती हूँ। ऐसा नहीं होता कि उसी कढ़ाई से पहले अनी को दे रही हूँ फिर वही लाला को, ऐसा नहीं करती हूँ। अलग से कटोरी में निकाल लेती हूँ, और बाद में जो है वो फिर जो पहले निकाली हुई सब्जी है वही मैं जो है लाला को देती हूँ। और जो ये कढ़ाई में बची हुई सब्जी है मतलब इसको हम लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ से वही होता है कि अगर आपने निकाल ली तो इसका मतलब किसी ने पा लिया तो खा लिया, तो ये मतलब जूठा कहा जाता है हमारे यहाँ, तो वैसा मैं नहीं करती हूँ। तो पहले लाला के लिए सब्जी और आटा अलग से निकालती हूँ, और उसी आटे से जो है लाला के लिए चपाती बनती है। तो वैसे ही मैं करती हूँ। अगर मतलब अ, वही है कि ऐसा ही मैं करती हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर बना रही थी चपातियाँ, और उसके बाद जो है लाला को सबसे पहले जो है भोग लगेगा, और उसके बाद ही हम लोग पाएंगे। तो यहाँ पर चपातियाँ बन रही है, और फटाफट मतलब मैं बना रही थी, इसी स्पीड से बनती है। और वही है ना कि ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप थोड़ा मैनेज करके चलो तो। अगर आप होता ही है, हमेशा ये टाइम भी नहीं होता कि मतलब आप बिल्कुल एनर्जी वाले मोड में हो। कई बार क्या होता है कि हम स्लो भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब्जी ना मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी ठंडी हो गई है, क्योंकि उस दौरान जो है बाद में लाला स्नान वगैरह भी किया है, तो 1 घंटे के करीब तो ये टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर दोबारा से सब्जी कर ली थी मैंने गरम। तो अब जो है लाला के लिए निकाल रही हूँ सब्जी, और साथ में ही जो है चपाती लगा लूंगी। तो पहले लाला को लगाऊंगी भोग, और उसके बाद जो है हम प्रसादी रूप में इसको पाएंगे। तो यहाँ पर सब्जी भी हो चुकी है गरम, और गैस में फिलहाल जो है बंद कर दूंगी। बाद में जब हमको खानी होगी तो अगर ठंडी हो जाएगी सब्जी तो दोबारा से गर्म कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए चपाती मैंने निकाली है, और अब बाहर चली गई थी। बाहर से मुझे लाना था मक्खन, और क्योंकि अभी जो है गर्मियाँ चली हुई है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मक्खन जो है खाने में ठंडा होता है। मक्खन की जो तासीर होती है ना वो ठंडी होती है, इसलिए मैं लाला की चपाती में भी मक्खन लगाती हूँ, और सब्जी में भी मक्खन डालती हूँ। और जो घी होता है वो थोड़ा उसकी तासीर गर्म होती है। तो अभी फिलहाल जो है मैं लाला को घी नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए लाला हमारे तैयार होके बैठ गए हैं, और इनका खाना भी लग गया है। अब लाला जो है भोग लगाएंगे, और उसके बाद हम पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।